20 FIR देश के 5 राज्यों में दर्ज की गई, जिसमें शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, मैं, मेरा बेटा, हमारे एडिटर और प्रेशर हेल्थ के 2 एडिटर मृणाल पांडे और एक और, इन सबको एक ही FIR में एक भी शब्द बदला नहीं गया है। तो 15-20 जगह से लगाई गई और शायद इनकी मंशा थी कि सबको पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ले जाया जाए, ताकि ये लोग अपना काम ना कर पाए और जो आवाज़ें उठ रही थी वो उठनी बंद हो जाए। कि पिछले 200 सालों से, जब से अंग्रेज आए, जब से उन्होंने लिखित शब्द किए, जब से उन्होंने स्कूल खुलवाए, जब से लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तब से भी लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया और पढ़ा तो वो पढ़ा जो उनको मिल गया, वो नहीं पढ़ा जो उनको जरूरत है। आज सबसे बड़ी त्रासदी यही है, हम आवाज लगाते हैं गोदी मीडिया। सवाल ये है कि गोदी मीडिया को देख कौन रहा है? क्या 3% आदमी जिसकी चर्चा हो रही है? 3% में कोई आदमी गोदी मीडिया को विज्ञापन के पैसे नहीं देगा। उसको देख रहे हैं आप सब लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके विज्ञापन की वो है, इसलिए TRP का झंझट चल रहा है, इसलिए लीडरशिप पर झंझट चल रहा है। जितने भी समाचार पत्र हैं, जितनी भी पत्रिकाएं हैं, वो अगर आपकी बात नहीं कह रही तो इसलिए क्योंकि आप उनके पाठक नहीं हैं, और जब तक आप उनके पाठक नहीं होंगे आपकी बात कोई नहीं कहेगा। आप ये सोचिए कि आप समाज को मिला के क्रांति कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता। आपको चाहिए करोड़ों का, और ये करोड़ों केवल लिखित शब्द से हो सकती है। उसका नाम क्या? यूरोप की क्रांति उनका नाम किस चीज से हुई? प्रवचनों से नहीं हुई। क्रिश्चियनिटी में प्रवचन देने बहुत बड़ा भाई खड़ा होके आदमी बहुत सारी बातें कहता है, लेकिन असली क्रांति हुई जब कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस मूवेबल टाइप से शुरू किया। मार्टिन लूथर की जो 96 थीसिस थी, उसकी प्रतियां पूरे यूरोप में पैसे देगी, पैसे किसी भी प्रिंटर ने पैसे लिए बगैर नहीं थी। प्रिंटिंग आसान नहीं थी उस जमाने में, हाथ से प्रिंटिंग होती थी, मशीन को यूं घुमा के किया जाता था। लेकिन ये परंपरा आज हमने बंद कर दी। इस देश पे हम कौन सी फिल्में देख रहे हैं, हम कौन से कार्यक्रम देख रहे हैं, हम कौन से अखबार पढ़ रहे हैं? 100 करोड़ आदमी आपके किसी एक सभाओं में जमा नहीं होंगे, लेकिन 100 करोड़ कागज आप लोगों को पहुंचा सकते हैं। मैं मीडिया से हूँ, मेरा निहित स्वार्थ है कि मीडिया चले, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया हर तरह की आवाज दे, हर तरह की आवाज, क्योंकि मीडिया ही ऐसा है जो बगैर भय के बात कर सकता है। हमारे संस्थान में बहुत थोड़ी सी पत्रिकाएं हैं, अब तो बहुत वो नहीं है, लेकिन उस आवाज से भी लोग डरे रहते हैं। 1956 से लेकर अब तक हमारे पर कम से कम 40-50 मुकदमे हुए और हम एक में भी कन्विक्ट नहीं हुए। वो भी वही कह रहे हैं जो एक कट्टर मुसलमान कहता है कि इंसाफ सबके साथ होना चाहिए और सब बराबर है। यही तो भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, जिसको रोकने के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं जाने दिया जा रहा कि ये आदमी अगर पहुंच गया तो बावजूद सब मुश्किलात के, सब तरफ से अपोजिशन के पास से ये बुनियादी चीज तो जरूर कर लेगा, इंसाफ और बराबरी। और वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 14 की शक्ल में किया भी। सबसे बड़ी रूह जो है पूरे संविधान की, वो आर्टिकल 14 बराबरी, सबकी बराबर, सब बराबर। वही एक वोट देके इस मुल्क को सबका बराबर का मालिक बनाया, हर एक इंसान। तो आज के टॉपिक से शुरू करूंगा। जो जस्टिस सिस्टम, जो जजेस हैं, जजेस भी एक तरह की नौकरी कर रहे हैं आपकी और हमारी इस मुल्क के मालिकों की। तो वो अपनी जो ड्यूटी बजा रहे हैं, जिसके लिए हम उनको पैसे देते हैं, जिसके लिए हम उनकी इज्जत करते हैं, वो ठीक से बजा रहे हैं, नहीं बजा रहे हैं। इसीलिए ओपन कोर्ट होता है, और ओपन कोर्ट जितना क्लोज किया जाएगा, आप समझ लो
कि ये जुडिशियल टेररिज्म की तरफ बढ़ा हुआ कदम और जुडिशरी का साथ के साथ जो जस्टिस सिस्टम है, अदलिया है, जो कि अम्बेडकरवाद की बुनियाद है और इस्लाम की बुनियाद है, और किसी भी ऐसे समाज की जो बराबरी में विश्वास रखता है, वो इनका आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, वो तो नहीं है। तो जिसको हमारे जो इंसाफ और बराबरी में यकीन रखता है, मनुवादी मानसिकता की फैमिली में पैदा हुआ है, वो आए हमारे पीछे खड़े होकर हमारे वक्त, तब हम उनको अपना प्यार भी देंगे, बराबरी समझेंगे, और धीरे धीरे करके आगे भी आएगा। वो अगर हम लोगों से ज्यादा काम कर रहा होगा, हम लोगों से ज्यादा ज़हीन होगा, हम लोगों से ज्यादा ईमानदार होगा, बिल्कुल आगे आएगा, लेकिन ऐसे आगे खड़ा नहीं होगा। एक तो ये गुजारिश करना चाहता हूं। दूसरी, जो अम्बेडकरवाद है उसके बरस जो अनुवाद चल रहा है इसमें असली टारगेट ये है कि 1% ये सर्वे जा रहा है, 1% जो लोग हैं इस मुल्क के, वो 72% सरमाए पे कब्जा किए बैठे हैं। बुनियादी वजह मनुवाद, ये बात अच्छी तरीके से समझ ले। और हमारे मुल्क भारत की जिस शेप में या तो अशोक सम्राट के टाइम पे बनी थी, या जो पैदाइशी मुस्लिम राजा थे, पैदाइश उनके टाइम में बनी थी। जो ये शेप भारत की, जिसको अखंड भारत कहते हैं, एक तो ये भी समझने की बात है, ये जो बोलते हैं मुझसे, वो सिर्फ एक चीज दिखाने के लिए होती है, करने के लिए कुछ और। तो ये जो भारत का बंटवारा हुआ था, वो आप सब लोग जानते हैं, मैं ज्यादा तफसील में नहीं बताऊंगा। हमारा मुल्क दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होता है, इसमें कोई शक और शुबे की बुनियाद गुंजाइश नहीं है। और मुस्लिम कम्युनिटी किसी एक मुल्क में सबसे ज्यादा होती है तो वो भारत में। इन दो वजूहात से वेस्टर्न कंट्रीज से हाथ मिला के पाकिस्तान बनाया गया था मनुवादी द्वारा, और जो भी उसमें शामिल था, कोई भी हो, बड़े बड़े नाम मैं आज लेना नहीं चाहता, मुल्क की तकसीम में जो भी शामिल था वो मनुवादी था। ये आप, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दो ही बात है, क्योंकि भारत को भी कमजोर करना था और मुसलमानों को भी कमजोर करना था। मुसलमानों को क्यों कमजोर करना था कि इंसाफ और बराबरी के लिए चाहे कितना भी बुरा मुसलमान हो जाए, लेकिन उसको पकड़ के कहा जा सकता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो किताब में लिखा है इंसाफ और बराबरी, तुम्हारे लिए तो सबसे पहली ड्यूटी यही है। तो इस चीज को कैसे बिल्कुल नेस्त नाबूद किया जाए, इसलिए मुसलमानों के लिए। तो इस वजह से मुल्क की तकसीम हुई। अब वो कहते हैं अखंड भारत हमारा पहला मिशन है, ये मनुवादी कहते हैं आरएसएस पहला मिशन, हम सब साथ हैं। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ये दोनों चीजें हो रही हैं, जस्टिस का मजाक उड़ाया जा रहा है और जस्टिस से डराया जा रहा है। और उसका एग्जांपल खुद 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस हैं, मैं अपने मुंह से बोलना ही नहीं चाहता, कुछ ना बोलने की जरूरत है। उन्होंने खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था यही बात कि हम पे दबाव है। तो जुडिशियल टेररिज्म भी जुडिशियल जजेस को टेरराइज करके भी किया जा रहा है। क्या आपके पास ऑप्शन है, जज लोया या जज जिंदा जज या जज लोया जज, ये बताया जा रहा है लोगों को। और कैसे डराया गया, अभी मैं जो जल्दी में भी इसीलिए हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट में ब्लास्ट होता है, उसके अलग अलग तरीके हैं। 4 जजेस का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी एक और अभी दिल्ली हाईकोर्ट का ब्लास्ट केस चल रहा है, वही करने जा रहा है। उसमें पूरी तरीके से कोरा झूठ है केस। उसमें ईमेल क्या दी गई है कि हाई कोर्ट पे तो ब्लास्ट कर दिया, जो जिस ईमेल की बुनियाद पे केस चल रहा है। अब अगली नंबर सुप्रीम कोर्ट की है। तो ये जो झूठा केस बनाया जा रहा है, निशाना कौन था, जुडिशरी को डराना, ये निकल के आ रहा है उस केस से। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक तरह के लोग जाते हैं। ये वो कह रहे हैं जो 5 साल तक या 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में रहे और उसके बाद चीफ जस्टिस रहे 14 महीने तक। कन्फेशन है और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, टीवी के सामने है। कन्फेशन जो है आमतौर पे, मैं जो आप लोगों को नहीं पता होगा, जो इकबालिया जुर्म होता है ना, वो मुल्जिमों से कराया जाता है। और मैं चुन के ध्यान से सोच समझ के लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा हूं रंजन गोगोई साहब के लिए, कि ये उनका इकबालिया जुर्म था जो उन्होंने किसी पुलिस ऑफिसर के सामने या किसी दूसरे दबाव में नहीं दिया, खुद ब खुद एक उनके आसाम के जर्नलिस्ट है, उनको बुला के इंटरव्यू दिया है। क्या कि सुप्रीम कोर्ट में एक ही तरह के लोग जाते हैं, जो
एक दांव खेलते हैं, मैं अपने लफ्जों में उसको पिरो के बता रहा हूँ, लेकिन बुनियादी उसकी रूह यही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेंगे और करोड़ों रुपए मिलेंगे, करोड़ों रुपए मिलेंगे, और अगर नहीं मिले तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ता जितनी वकीलों वगैरह की फीस जाएगी। तो क्या कह रहे हैं वो, ये उनका कन्फेशन है, एक बार जुर्म जो उन्होंने खुद किया। और भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं उनमें नहीं जाऊंगा, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें अपने बारे में कही कि लोगों का यकीन ही नहीं है जुडिशरी पे, और ये और वो सही लेकिन नहीं है, इस तरह की बातें उन्होंने बहुत सारी कही। ये कौन कह रहा है? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आम आदमी को, मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक जो आखिरी उम्मीद की किरण है किस चीज पर, संविधान के ऊपर, वो है जुडिशरी, अदलिया, उस पे भी यकीन कम करने के लिए। मैं इसीलिए आपको एग्जांपल अखंड भारत का दिया, जो ये दिखा रहे हैं उसके पीछे भी एक राज है, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्या चाह रहे हैं ये कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है, जो संविधान की इंस्टीट्यूशंस हैं, सबसे विश्वास उठ जाए लोगों का, लोग इसे इतने तंग कर दिए जाए कि गाली देना शुरू करो। ये बहुत जरूरी है समझना। गाली देना सॉल्यूशन नहीं है, उन इंस्टीट्यूशंस को ठीक करना सॉल्यूशन है, उनसे नाराज होना सॉल्यूशन नहीं है। हम मालिकों का, आम जनता का, भारत के लोगों का, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। वो लोग यही चाहते हैं कि इस संविधान के ऊपर जो भी संस्थाएं हैं, उसके से चाहे वो अब पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रेस है, जो अदालत का सिस्टम, उस पे सबसे लोग उससे इतने नाला हो जाएंगे कि ये तो बेकार सिस्टम है, जैसी की तैसी, इसको छोड़ो, कोई भी और चीज हो तो इससे अच्छी होगी, इस हालात में ले जाना चाह रहे हैं। और कोई भी अच्छी चीज कौन होगी, वो आप देख ही रहे हैं, जो अपना रूप बदला जा रहा है। आप उससे उनसे 50 इख्तिलाफ रख लो, आप उससे 50 नाराज हो जाओ, लेकिन आपको इस सिस्टम के खिलाफ इतना कर देंगे कि कहेंगे चलो यार सब छोड़े, किसी को पकड़ लिया। और अब तो इसने अपनी इमेज भी बेहतर कर दी है, बहुत पैसे खर्च होते हैं इस पे। आप लोग ऐसे मत समझिएगा, ध्यान से देखिए, एक एक जो बाल है उनका जो नजर आता है टीवी पे, वो एक एक ध्यान से बहुत पैसे खर्च होते हैं इस पे, तराशा गया। तो इतने पैसे जो अपीयरेंस पे खर्च किए जा रहे हैं, उसकी वजह बुनियादी यही है कि इस तरफ से लोगों को तंग करो, इंस्टीट्यूशंस के नाम पे तंग करो, इलेक्टेड पोस्ट पे रहते ऐसी बातें करो जो लोग कहेंगे ये भी हो सकता है क्या, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऐसी बातें कर सकते हैं, होम मिनिस्टर साहब ऐसी बातें कर सकते हैं। तो होम मिनिस्टर के पद से लोगों का विश्वास उठ जाए, चीफ जस्टिस के पद से लोगों का विश्वास उठ जाए। ये है बड़ी साजिश अखंड भारत की टाइप की। तो ऐसा नहीं होने देना। यह संविधान अब भी इतनी ताकत रखता है कि इस जुडिशियल टेररिज्म जो आज फैलाया जा रहा है एक खास मकसद के लिए, उसको संवैधानिक तरीकों से, पीसफुल तरीकों से, और सबसे बड़े हथियार हैं हमारे लिए, आप समझ लीजिए सबसे बड़े औजार हैं हमारे लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट। और हमारे जो दूसरे रास्ते हैं संविधान, जो पिटीशन लिखना है, एमपी एमएलए का घेराव करना है, जो अफसरों का घेराव करना है, जो सुप्रीम कोर्ट तक पे जाके प्रदर्शन करना है, वो भी हमने किया। ये सब तरीके हैं कि तुम्हें हम भारत के संविधान को कमजोर नहीं करने देंगे, हम हैं मालिक और तुम हो नौकर। तो संविधान को कमजोर ना करने देने के लिए जुस्तजू करनी है, लेकिन अल्टीमेटली ये होगा तभी जब जो आज के जो मंच पे बैठे और आप सब लोग बैठे हैं, वो तभी होगा जब हम लोग शासक बनेंगे। सर, आज का क्या उद्देश्य है आपका? आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में आपका क्या कहना है आज का? देखिए, यहाँ हमारे यहाँ जज को भगवान माना जाता है। कई बार कहीं झगड़ा होता है पुलिस से, प्रशासन से, तो हमारे लोग कहते हैं कि हम कोर्ट में देख लेंगे। और न्यायपालिका का जो है, अभी जो जजमेंट आए हैं हाशिमपुरा मलियाना वाले केस में, निचले कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया 17 पीएससी के लोगों को, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। उसके बाद में लक्ष्मणपुर बादशाह में 97 में कांड हुआ था, 58 दलित मारे थे रणवीर सेना ने, नीचे से उनको 26 लोगों को फांसी की सज़ा हुई, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। और भी बहुत सारे इशू आ रहे हैं। और एक और अहम इशू है कि 20 साल बाद, 24 साल बाद ज़िंदगी जेल में गुजारने के बाद में फिर हमारा माननीय न्यायालय कहता है कि भाई ये बेगुनाह हैं, इनको छोड़ दो।
10 साल बाद 15 साल बाद पकड़ते हैं, आतंकवाद के नाम पर पकड़ते हैं, किसी उसमें पकड़ते हैं। अभी एक नरेंद्र सिंह नाम के एक शख्स थे, 5 साल जेल में रखे उनकी बीवी के साथ में एक मर्डर केस में, और 5 साल बाद कह दिया कि नहीं है। तो हम चाहते हैं कि न्यायपालिका निष्पक्षता से काम करें और न्यायपालिका रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। अगर FIR दर्ज करने वाले जो अधिकारी ने गलत FIR दर्ज की है, वो प्रूव नहीं कर पा रहा है, तो उसको सज़ा मिले, उसको बाउंड करें, प्रशासन को बाउंड करें। ये जब तक रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी इसमें, इस देश में, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। न्यायपालिका से भरोसा उठ गया है। और अभी जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया, बाबरी मस्जिद के फैसले से पहले कोर्ट ने कहा कि भाई ये ज़मीन, ये जो बाबरी मस्जिद 400 साल पहले वो बकी करके एक आदमी था, उसने बनाई। उसके बाद में रामलला की मूर्ति गलत तरीके से रखी गई, और बाबरी मस्जिद नाजायज़ तरीके से तोड़ी, लीगल तरीके से तोड़ी, सारी बात मानी। और मंदिर के प्रूफ नहीं मिले, सरकार ने हमें मंदिर के प्रूफ नहीं दिया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। उसके बावजूद भी जिस तरह से ज़मीन मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए पूरा देश पड़ा है, पूरा देश दे दें, किसी को कोई नहीं है। लेकिन वो मस्जिद की जगह ही क्यों मस्जिद के बराबर में दे देते, सारा देश आपका है, लोगों से कहते हम जगह खाली कर देते। तो इस तरह से करके जो न्यायपालिका का जो मजाक हो रहा है, जो जज हैं, किस मेंटेलिटी के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, सीधा आरक्षण, दलितों का आरक्षण है। एक स्पेशल प्रोविजन के तहत ये आरक्षण लाया गया है कि जो लोग हज़ारों साल से दबे कुचले रहे हैं, उनको दूसरे लोगों के बराबर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। ये उसका वायलेशन नहीं था, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आए दिन जिस तरह से फैसले आ रहे हैं और जिस तरह से जो सब कुछ हो रहा है, और इस समय देश बेचा जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट खामोश है, न्यायपालिका खामोश है। और ईवीएम से आवाम का भरोसा उठ चुका है। 129 देशों से ईवीएम हट चुकी है कि इस पर भरोसा नहीं है। तो हमारे देश में जबरन ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं डायरेक्शन देता? ईवीएम के पक्ष में क्यों डायरेक्शन देता है? तो ये कोर्ट की जो भूमिका हुई है, संदिग्ध हो गई है, जिससे आम जनता का, देशवासियों का न्यायालय से भरोसा उठता जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर एक बार देश में अराजकता आएगी, और फिर क्या होगा वही जानते हैं। आपने अभी इसके बारे में, आपको मालूम है न्यायपालिका देश की सर्वोच्च संस्था है। जी। इससे आगे केवल राष्ट्रपति का ही चारा है आपका जाने का। जी। इसके अलावा और किसी के पास नहीं जा सकते आप। तो आपने क्या राष्ट्रपति से मुलाकात करने की कोशिश की है कभी? जी बिल्कुल, हम इस पर मिले, और भी लीडर से मिले हैं, हम लोग मिले हैं, इसमें बराबर मिले हैं, लेकिन कोई भी नहीं। न्यायपालिका तो एक खौफ पैदा किया हुआ है कि न्यायपालिका ऐसा कर देंगे, वायलेशन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर न्यायपालिका न्याय नहीं करती, और बहुत सारे फैसले, बहुत सारे, देखिए 20 साल 24 साल 25 साल बाद आप कह रहे हो ये तो बेगुनाह था, उसकी 20 साल 25 साल कौन लौटाएगा? उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डाली गई कि भाई कि जो इनको प्रॉपर मुआवजा दिया जाए। इनकी ज़िंदगी के 25 साल तो वापस नहीं कर सकते, 15 साल वापस नहीं कर सकते, लेकिन इनको प्रॉपर कंपनसेट करके इनको दोबारा से रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। मालूम है कि जजेस की सिलेक्शन के लिए एक कॉलेजियम बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, तो क्या आप कहना चाहते हैं कॉलेजियम में कहीं ना कहीं करप्शन है क्या? देखिए, कॉलेजियम में पूरा वो भाई भतीजावाद है, नेपोटिज्म है, टोटल भाई भतीजावाद है। एक जज 10 साल तक वैसे वहाँ उसमें वकील की कुर्सी पर सोता रहे, और 10 साल बाद उसको हाई कोर्ट का जज बना दिया जाता है। वहाँ जब यहाँ पर जमहूरियत है, इसमें डेमोक्रेसी है, तो वहाँ भी अगर कर दें, जब एक दलित अगर संविधान लिख सकता है, तो क्या न्याय नहीं कर सकते? न्याय की कुर्सी पर बैठ के न्याय कर सकता है। कॉन्फ्रेंस से आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को तो कहना सब कुछ बिल्कुल बेकार है। हम न्यायपालिका से ही गुजार कर रहे हैं कि वो सेल्फ कॉन्वीनियंस ले, संविधान की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, देश को बेचा जा रहा है, ये संविधान, ये अगर ये आगे आ जाएँ, ये सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगी। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है, सुप्रीम पावर यहाँ की कही जाती है, और दे हैव लेफ्ट देयर सुप्रीमोसी। जो जिस तरह से जो बड़े का बड़प्पन होता है, उसको न्यायपालिका के जजों ने वो खो दिया है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जजों के फैसले भी दाढ़ी, टोपी और कपड़ों को देख के, हालात को, माली हालात को देख के फैसले आ रहे हैं, न्याय के अनुसार नहीं आ रहे, कोर्ट कचहरी के हिसाब से वहाँ फैसले नहीं आ रहे हैं।